हेलो नमस्कार सभी को। सारे जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, 3 बजे के बदले 3-4 हो गया है। क्लास शुरू करने में थोड़ी देरी हो गई है। चलो फटाफट सारे आ जाओ, हम क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्लास जो है, जो हम आपको कल पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे आपको? हम पढ़ा रहे थे आपको x+1/x फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट आपके टाइप्स बता रहे थे आपको। आज हम उसमें आपको कुछ नया बताएंगे। आज आपको हम सिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, उसमें आपका रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, हम इन सारे सवालों को देखेंगे। ठीक है भाई, चलो फटाफट सारे आ जाओ, हम बस क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने के लिए आपके लिए मैंने दिया है एक छोटा सा प्यारा सा सवाल। जो सवाल सॉल्व कैसे होगा, ये सवाल आपका सॉल्व होगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट से। आप जब इनका कंपैरिजन करोगे तो इसे आप सॉल्व कर पाओगे बड़ी आसानी से। आपको करना क्या है, ये जो रूट है ये पूरे में है ना। इस सवाल में देखो, सवाल में क्या ध्यान से लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि अंडर रूट पूरे में 11-3 √8 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a+b√2। आपसे पूछा है बताओ वैल्यू किसका है, 2a+3b का बताओ वैल्यू। आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। ये सवाल मैं इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आपका क्लास शुरू करने में आपको कुछ हल्के फुल्के सवाल मिले, थोड़ा आपका रिदम बन जाए, मोमेंटम सही आ जाए, फिर आपको हम अच्छे सवाल, नए कंसेप्ट। आज का मेन जो टॉपिक है वो क्या है, वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उसको समझेंगे, जानेंगे, उस पे बेस्ड सवाल हम करेंगे कि कैसे सवाल आ रहे हैं। देखो 2017 वाले मेंस में आपका भर भर के सवाल आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। उसके बाद जो है इस चैप्टर से अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया टीसीएस में, ना प्री में ना मेंस में। तो मैं जानता हूँ इसकी रिलेवेंस कितनी है, लेकिन हो सकता है मेंस का पैटर्न चेंज हुआ तो हो सकता है आपको एक दो सवाल इससे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई, शुरू करें। चलो, ये पहला सवाल फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा इसका। 2a+3b का आपको बताना है वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई। देखो ये सवाल जो है आपका क्या है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट का सवाल है। पहले सवाल को ध्यान से देखो, आप क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रूट अंडर में क्या है, 11-3 √8 इक्वल टू लिखा हुआ है a+b√2। ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये आपके सामने लिखा हुआ मेरे भाई। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करूं, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। जब तक ये पूरा चीज रूट से बाहर नहीं आएगा हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो रूट से बाहर बताओ कैसे आएगा, जब अब इसका हम होल स्क्वायर बनाए अंदर में, अंदर में होल स्क्वायर बनाने से ही क्या कर सकते हैं, हम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। और जब रूट से बाहर आ जाएगा फिर हम कंपेयर कर लेंगे, हमें मिल जाएगा ए और बी का वैल्यू। देखो कैसे करते हैं। अगर मैं देखूं ये आपका रूट जो 8 है, ये कुछ और नहीं, क्या लिखा है देखो ध्यान से देखो, ये आपका 11 है, माइनस में लिख रहा हूं। ये √8 क्या है, देखो ध्यान से, √8 होता है क्या आपका 2√2 होता है। तो मैं लिखूं इसको ऐसे, 2 लिख दूं और यहां पर लिख दूं 3 और इंटू लिख दूं √2। बताओ क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं लिखा जी, 11 लिखा, √8 को मैंने लिखा क्या, 2√2। और देखो मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ऐसा लिखने से मुझे क्या मिल रहा है, तो ये आप देखो, ये मिल रहा है आपका 3 - √2 का होल स्क्वायर। समझ आया कैसे? ये जो 11 है, बताओ 11 क्या है, 11 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस आपका आएगा √2 का स्क्वायर, माइनस क्या है, 2 × 3 × √2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। इसलिए मैंने लिखा क्या, ये कुछ और नहीं, क्या है, 3 - √2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, 3 - √2 का होल स्क्वायर। अगर 3 - √2 का होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास यही सिर्फ 3 - √2 इक्वल टू क्या है, a+b√2। बताओ यहां से अगर आप कंपेयर करोगे इनके कोफिशिएंट को, बताओ a अकेला है, यहाँ पर 3 अकेला है, तो भैया a का वैल्यू कितना, 3। यहाँ पर -√2 है, यहाँ पर b√2 है। बताओ b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू -1। b का वैल्यू कितना, -1। अब आपसे जो पूछा है वो आप निकाल दो आसानी से। क्या पूछा है दोस्त, पूछा है 2a, तो 2 × 3 और क्या है +3b, तो आपका माइनस क्या होगा, 3। कितना आ जाएगा जी, 6। 6 और 3 में 3 गया तो 6 में 3 गया 3। बोलो आंसर क्या आ गया जी, 3। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल से हमने इस क्लास की शुरुआत करी। बोलो समझ आ गया दोस्त, बहुत ही आसान चीज था जो आप समझ गए बेहद आसानी से।
अगर कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, ठीक है। आसान सा सवाल था, इसमें आपको बस करना क्या था कि आपको होल स्क्वायर फॉर्म कराना था, चाहे वो a प्लस बी का बने या a माइनस बी का, और फिर आप रूट से बाहर निकालोगे तभी आप कंपेयर कर सकते हो। जब तक दोनों का दशा एक जैसा ना हो तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने है नंबर 2 का सवाल। नंबर 2 सवाल भी आपका कंपेयरिंग कोफिशिएंट पे है, ये भी है, बस उससे थोड़ा सा आपका अलग है। इस सवाल को ध्यान से देखो आप। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। ये सवाल में आपके सामने दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि रिलेशन क्या बन रहा है ए बी और सी के साथ। ए बी और सी का रिलेशन क्या है आपको बताना है। कैसे निकालोगे भाई? तो जब तक इसको आप यहाँ कंपेयर ना कर लो, जब तक आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इसके साथ कंपेयर ना कर लो, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, अगर हम इसे कंपेयर करना चाहते हैं, बताओ ये क्या है? मैं इसको लिखूंगा इस साइड। देखो, मैं अगर लिखूं इसको तो ये क्या है? ए है, इधर क्या आएगा जी? एक्स स्क्वायर। मैं इसका ब्रैकेट क्या कर रहा हूँ? मैं ब्रैकेट इसका खोल दे रहा हूँ। देखो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा? 2xp। बोलो कोई तकलीफ नहीं जी। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही चीज लिखा हुआ था, हम इसका यहां तक क्या कर दिए? होल स्क्वायर में कर दिए। आगे देखो भाई, अगर मैं इसको यहां से इंटू करूं तो क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, और माइनस में क्या है? 2axp। ये हमारे पास आ गया। इक्वल टू क्या आया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम यहां से करते हैं कंपैरिजन। देखो दोस्त, अगर हम यहां से करना चाहें कंपैरिजन, देखो यहां पर ए एक्स स्क्वायर है, यहां भी ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर x वाला है, x का बताओ कॉफिशिएंट क्या आ रहा है? एक्स बी आ रहा है, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये आपका क्या है? bx के बराबर होना चाहिए। अगर bx के बराबर ये पूरा टर्म है तो हम क्या कह सकते हैं? x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो b का वैल्यू बताओ क्या होगा? b का वैल्यू हम कह सकते हैं -2ap। क्या बोल सकते हैं b का वैल्यू? हम b का वैल्यू बोल सकते हैं -2ap। अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे, अगर हम p यहां से लिखना चाहें तो बताओ p क्या होगा? p होगा आपका b बटे में क्या आएगा? -2। बोलो यहां तक कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम ये लिख दिए। अब देखो हम तीसरे वाले को कंपेयर करते हैं। तीसरा जो है, जो देखो आपका c अकेला है भैया, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ क्या है? यहाँ पर ए पी स्क्वायर है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि c इक्वल टू क्या है? c इक्वल टू आपका ए पी स्क्वायर है। c इक्वल टू क्या है? ए पी स्क्वायर। अगर यहाँ हम लिखना चाहें p, अगर हम लिखना चाहें पी स्क्वायर, बताओ क्या आ रहा है? ये आ रहा है c बटा ए। यहाँ से क्या आ रहा है? पी स्क्वायर सी बटा ए। यहाँ से पी स्क्वायर सी बटा ए, तो यहाँ भी हम निकाल लेते हैं पी स्क्वायर। फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने से क्या मिलेगा हमें? ए बी और सी का रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। तो कर देते हैं। तो हम यहाँ निकाले अगर पी स्क्वायर, यहाँ से बताओ अगर हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आपका बन जाएगा? बन जाएगा बी स्क्वायर बटे में क्या आएगा? 4a स्क्वायर। अब हम इन दोनों को करते हैं कंपेयर। देखो यहाँ भी क्या है? पी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है बी स्क्वायर, और बटे में 4a स्क्वायर। यहाँ पर पी स्क्वायर क्या है? सी बटे ए। मतलब क्या है जी? मतलब ये है कि बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? सी बटा ए। यही है भाई। बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर क्या है? आपका सी बटा ए। यहां से एक ए से एक काटो तो बताओ क्या बनेगा? बनेगा आपका बी स्क्वायर बन जाएगा 4ac। बी स्क्वायर क्या बनेगा? 4ac। बताओ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। देखो इस सवाल को देख के बिल्कुल नहीं डरना भाई, इस सवाल में कुछ नहीं है। बस इस सवाल में है कि आप सटीक फार्मूले का यूज करो और कंपेयर करना सीखो। ये कंपैरिजन का जो चीज़ है ना, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अगर आप इसे सीख जाते हो तो फिर सवालों को आप बड़ी आसानी से निपटाओगे। बोलो कोई तकलीफ, कोई समस्या? हमें तो लग रहा है आपको तकलीफ समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने हम फेंकेंगे आज का तीसरा सवाल। लेकिन तीसरा सवाल जो है वो आपका क्या है? इसमें आपको निकालना है वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है, तो इसके पहले देखो इसको निकाल सकते हो। आप बताओ, अगर आपको वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है इस गिवन इक्वेशन के लिए,
बताओ वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा दोस्त? तो वैल्यू ऑफ एक्स वही होगा जो इस गिवन इक्वेशन को, इस गिवन समीकरण को सेटिस्फाई करे, मतलब जिसका वैल्यू रखने पर एक्स का वो मान जिसको हम रखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। या मैं कह दूं कि बताओ एक्स का वैसा मान जिसको मैं यहां रख दूं तो इसका मान क्या कर दे, 0 कर दे। बताओ एक्स का कौन सा दो ऐसा मान है जिस पे रखने पे 0 कर दे? लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन वाले वैल्यू को पुट करेंगे। हाँ, ऑप्शन सही है। अगर आसान ऑप्शन है जिसको आप रख सको और उसको कैलकुलेट कर सको वर्बली, तो आप उसको रख लो, कर लो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक तो होना चाहिए इसका प्रॉपर मेथड, जहां आपका कुछ ऐसा आ जाए वैल्यू एक्स का फ्रैक्शन में आ जाए या कुछ आपका रूट में आ जाए, तो फिर आपको तकलीफ तो हो सकती है। बताओ ऐसे हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे तो हमने अलजेब्रा की क्लास शुरू करी थी तो आपको हमने क्या बताया था, हमने बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये क्या है? ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं बहुपद, मतलब एक से ज्यादा पद। यानी यहां पर होता है कि आपका दो या दो से ज्यादा, दो या आपका दो से ज्यादा टर्म, ज्यादा टर्म, पद बोलो या टर्म बोलो, ठीक है भाई। ये क्या होता है, स्टैंड करता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं आपका, लिख दूं 5x पे 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस 6, तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं आपसे पूछूंगा बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? तो भैया है। तो क्या है ये? आपका पॉलिनोमियल है। आपका देखो टर्म कितना है, 1 2 3 4 टर्म है दोस्त, यहाँ पर 4 टर्म है। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। आपको देखना है कितना टर्म, कम से कम 2 टर्म होना चाहिए या 2 से ज्यादा। और कैसे टर्म, वहां पर आपका वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का कुछ पावर हो सकता है, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे। आपका वेरिएबल एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स पे 4, कुछ भी हो सकता है दोस्त। लेकिन आप देखना कि जो पावर होगा, जो एक्स का पावर होगा, वो पावर क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए दोस्त, इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं कह दूं ऐसा, अगर मैं लिख दूं ये, मैं लिख देता हूं 5√x और +3, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो मैं इसको यहां ये कर देता हूं, लिख देता हूं 3x² प्लस 6, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये पॉलिनोमियल है, बताओ क्या होगा ये पॉलिनोमियल? हम यहाँ कहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसा इंटीजर जो क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब क्या, +1 से लेकर आप जहां तक ले जाओ, 2 3 4 5 ये जाओ, सारे प्लस में होंगे। नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। जो भी होगा इंटीजर, फ्रैक्शन में भैया कुछ नहीं आने वाला पावर। एक्स का पावर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा, एक्स का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना आपका नेगेटिव होना चाहिए। होना क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव और इंटीजर। ये तो पता है इंटीजर मतलब क्या होता है यार, पूर्णांक। इंटीजर मतलब यार हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना। जितने +-1 वाले काउंटिंग नंबर है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर। अगर मैं कहूँ -1 2 3, ये सब क्या है, ये सब आपके नेगेटिव इंटीजर है। हिंदी में शायद पूर्णांक ही बोलते हैं। क्लास 10वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई है, लेकिन बाद में बार बार इंटीजर बोल बोल के ना मैं इसका हिंदी भूल जाता हूँ दोस्त, ठीक है भाई। तो ये क्या है, देखो दोस्त यहाँ पर क्या है, अगर बात करूँ बताओ यहाँ पावर क्या है एक्स का, इस जगह पर पावर एक्स का क्या है दोस्त, एक्स पावर कितना है, 1/2। बताओ ये 1/2 क्या इंटीजर है? ये इंटीजर है, ये आपका इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। और जब आपका पावर एक्स का इंटीजर नहीं है दोस्त, तो ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि जो पावर होना चाहिए एक्स का वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर में। समझ आ गया भाई? अगर आपको देखना है पावर, तो पावर क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ये हमें है पहचानने का तरीका, हम पहचानते हैं पॉलिनोमियल। आगे बढ़े दोस्त, आपको हम कुछ और चीजें बताते हैं। देखो जो हम पढ़ते हैं भैया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं तो इसमें एक आता है कंसेप्ट भैया, डिग्री का कंसेप्ट। डिग्री क्या होता है दोस्त, किसी भी पॉलिनोमियल का उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा उस गिवन
एक्सप्रेशन में, है ना, उस गिवन एक्सप्रेशन में जो आपका होगा हाईएस्ट पावर, उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे देखो भैया, अगर हम आपका लिख दें यहाँ पर 4x³ और लिख दे यहाँ पर x² और यहाँ लिख दे x और यहाँ लिख दे -7। अब बताओ कि इस गिवन इक्वेशन में, इस गिवन इक्वेशन बताओ कि x का मैक्सिमम पावर क्या है दोस्त। तो पावर कितना है दोस्त, 3 है मैक्सिमम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। बताओ कि x का पावर कितना है, पावर 3 है। तो ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री कितना है दोस्त, इसका डिग्री आपका हो गया 3। बताओ दोस्त डिग्री क्या हो गया भाई, डिग्री हो गया 3। अगर यहाँ लिखा रहे भैया x पे 4 + 7, सिर्फ ये लिखा हो, बताओ डिग्री कितना है, डिग्री आपका है 4। डिग्री क्या है दोस्त, डिग्री है 4। तो क्या आप बात समझे, जो भी आपको गिवन दिया रहेगा पॉलिनोमियल, आपको चेक करना है कि उस गिवन इक्वेशन में, उस गिवन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का, x हो, y हो, a है, जो भी है, उसका हाईएस्ट जो पावर है वही क्या होता है दोस्त, वही उसका होता है डिग्री, वही डिसाइड करता है डिग्री। बोलो कोई तकलीफ दोस्त, समझ गए भाई, वो क्या होता है, वो आपका होता है डिग्री। अब देखो बताता हूं इसके टाइप। हम डिग्री के बेस पे इसको हम टाइप वाइज डिवाइड करते हैं। कैसे दोस्त, देखो जनरली हम 3 टाइप को स्टडी करेंगे दोस्त, उन तीनों को हम देखते हैं। पहला हमारे पास आता है, पहला हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक यानी आपका क्या होता है, द्विघात। और तीसरा हमारा होता है क्यूबिक। अभी हम 3 करेंगे। अगर आपका डिग्री 4 आया तो 4। यहाँ पर भैया डिग्री जो होगा, यहाँ पर डिग्री जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पर डिग्री क्या होगा भैया, यहाँ पर डिग्री आपका हो जाएगा 2। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका डिग्री हो जाएगा 3। इन तीनों में क्या है, इन तीनों को हम डिग्री के बेसिस पे अलग करते हैं। अब आपको इसका हम एग्जाम्पल दिखाते हैं भाई, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है दोस्त, डिग्री 1 होगा, यहाँ पर डिग्री 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिग्री 3 होगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लिख दें यहाँ पर कि x + 7, बताओ x का पावर कितना है जी, पावर यहाँ पर है 1। पावर कितना है दोस्त, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में कहते हैं दोस्त इसको, इसको कहते हैं हिंदी में रैखिक। क्या कहते हैं भैया, रैखिक कहते हैं। रैखिक आपका बहुपद। ये क्या दोस्त, ये आपका होता है द्विघात। द्विघात है ये, मतलब घात 2 है। घात को बोलते हैं हिंदी में, पावर को बोलते हैं घात। ये आपका द्विघात, ये आपका क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक को भैया क्या बोलते हैं हिंदी में, घन। बहुत ही मैनेज करना भाई, ठीक है, द्विभाषी हूँ। चलो आगे देखे भाई, तो ये हमने लिखा। अब इसको लिख सकते हैं y -7 लिख दो, तो y यहाँ पर वेरिएबल है, तो y -7 ये भी क्या है आपका लीनियर का एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें आपके सामने क्वाड्रेटिक की एग्जाम्पल की, बताओ भैया क्वाड्रेटिक का जो आपका एग्जाम्पल बताओ कि कौन सा पोलिनोमियल आपका होगा क्वाड्रेटिक। आपका पोलिनोमियल बताओ तो क्या होगा। अगर मैं लिख दूं x² - x + 7, ये लिख दूं, या मैं लिख दूं आपका 4x² और +3 लिख दूं, तो आप देखो कि 2 पद हैं यानी पोलिनोमियल है। 2 पद हैं यानी क्या है, पोलिनोमियल है। देखो पावर कितना है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2। जब इसका पावर हाईएस्ट 2 होगा तो कहलाएगा डिग्री 2 का। और डिग्री 2 का पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोलो भाई कोई तकलीफ, कोई समस्या अभी तक आपको, यहां तक आप समझ गए बेसिक बेसिक कंसेप्ट। अगर बात करें हम क्यूबिक वाले की, तो क्यूबिक बताओ क्या होगा कि पावर कितना होना चाहिए, 3x³ और आपका और लिख दो माइनस में लिख दो x² प्लस में लिख दो 7, कोई दिक्कत नहीं। या लिख दो 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे क्या है, ये सारे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। सारे क्या हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या तो बताओ भाई, यहां तक समझ गए भाई।
चलो आगे बढ़े। देखो भाई, अभी आपको हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि क्या होता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारे पास फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करने के बाद हम पहुंचते हैं क्वाड्रेटिक, इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है भाई, अभी बोलोगे कि भैया आपने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख रहे हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये अलग है? थोड़ा सा माइनर सा आपका चेंज क्या है, जब हम जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो कर दें, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो कर दें, तो इसे, इस पूरे जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। कोई भी गिवन आपका रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप उसको जीरो के इक्वल कर दो तो वो पूरा क्या कहलाता है? वो पूरा कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जैसे जैसे लिखा हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये लिखा हुआ दोस्त। अगर हम इसको इक्वल टू, जब तक ये लिखा हुआ है तो ये आपका क्या है? ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको इक्वल टू जीरो कर दे दोस्त, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या खास है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? तो इस खास वजह की बात है कि यहाँ पर देखो कितना पावर है? 2 है। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ हम डील करते हैं रूट्स। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो बात करते हैं वो क्या करते हैं? बात रूट्स की। रूट्स क्या होता है भाई? तो रूट्स वो होता है वैल्यू, किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू, यानी वेरिएबल का वैल्यू होता है, वैल्यूज होता है। कितना वैल्यूज? जितना एक्स के ऊपर पावर है, जितना, अगर आपका इक्वेशन लिखा है जितना एक्स के ऊपर पावर है उतना एक्स का वैल्यू होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स का वो वैल्यूज जो क्या करेगा? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब सही साबित करना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए एक्स का 2 वैल्यू होगा जो रखने पर इस इक्वेशन में वो सही होगा। अगर हम एक्स का 2 वैल्यू निकालना चाहें तो 2 वैल्यू निकलेगा, एक नहीं 2, क्योंकि पावर कितना है? 2। द्विघात समीकरण में एक्स का 2 वैल्यू होता है, और जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन में सही बैठ जाए, उसे ही हम कहते हैं रूट्स, उसे ही कहते हैं रूट्स। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अभी आपका थ्योरी चल रहा है, आप समझे। जब आप समझ लोगे फिर सवाल को उड़ाओगे एकदम तरीके से, ठीक है जी। देखो भाई, तो रूट्स है। अब पहला बात आता है कि भैया रूट्स निकाले कैसे? रूट्स निकालने का तरीका बताओ। तो सॉल्व करने का देखो तरीका कैसे होता है भाई। जैसे आपको ये इक्वेशन अगर सॉल्व करना है मेरे भाई, अगर इसे आप सॉल्व करना चाहो, अलग पेज में कराता हूँ। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस 3। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ दोस्त, तो बताओ मैं कैसे करूँ? तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको बताता हूँ तरीका, ध्यान देना भाई। देखो, ये देखो कि आपका ये 3 है इधर लास्ट में, जो कोफिशिएंट है, जो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर। आपको बिल्कुल लिखना है इसी तरह से, पहले लिखो एक्स स्क्वायर वाला, फिर लिखो एक्स वाला, फिर जो बचेगा कांस्टेंट टर्म वो। ये तो पता है क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म? जिसमें कुछ वेरिएबल कहीं होना, जो आपका न्यूमेरिक हो कंप्लीटली, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। आप इसको इस तरह अरेंज कर दो, और क्या करो दोस्त, इन दोनों का बताओ आप कर दो प्रोडक्ट। क्या कर दो? अगर हम इन दोनों का करते हैं प्रोडक्ट, यानी गुना कर दे, बताओ कितना आएगा? आ जाएगा 3x²। क्या आ जाएगा? 3x²। आ जाएगा भाई 3x²। अब इस बीच वाले -2x को इस तरह से तोड़ो, कि इस तरह से तोड़ो दो दो टर्म में, ताकि जिनको गुना करने पर ये आ जाए, जिनको गुना करने पर ये आ जाए, और ऐड करोगे तो आपका -2x रहना चाहिए। इसको हम तोड़े, बताओ कैसे तोड़ सकते हैं? देखो ध्यान से, अगर इसको हम लिखे -3x और लिख दे हम +2x,
इस -2x को अगर हम ऐसे लिखे -3x और +2x, बताओ अगर इसको हम इंटू कर दें, नहीं +x, अगर हम दोनों को इंटू कर बताओ कितना आ रहा है? गलत हो जा रहा है जी। प्लस कर दो। एग्जाम्पल लेने में ना कभी हमें सही एग्जाम्पल लेना पड़ता है। अगर हम इसको लिख दे ऐसे, क्या लिख दें, 3x लिख दे, और हम यहाँ लिख दे आपका माइनस में, सवाल गलत हो जाए। सवाल चेंज कर रहे हैं। सवाल जो लेना पड़ता है उसे ध्यान से लेना पड़ता है। देखो सवाल हम क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं ऐसे x² प्लस आपका लिख सकते हैं 3x, या लिख दो 2x, और माइनस में लिख दो आप 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना भाई, फिर से सवाल थोड़ा सा हो गया था गलत। देखो अगर हम यहाँ पर ले -3x, -3, और इसको अगर इंटू करें तो हमारा जो आएगा प्रोडक्ट, हमारा जो आएगा प्रोडक्ट, वो क्या आएगा दोस्त, वो आपका आ जाएगा -3x आएगा दोस्त। माइनस में क्या आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा माइनस में 3x। कोई दिक्कत नहीं भाई, माइनस में 3x² आया। अब हमें तोड़ना है इसको। अगर हम इसको तोड़ना चाहें दो टर्म में, जिसको क्या है गुना करने से ये आ जाए और जोड़ने से क्या आ जाए 2x आ जाए। अगर इसको लिखे हम 3x और लिख दे हम x माइनस में, अगर हम इस 2x को ऐसे तोड़ दे 3x और -2, तो बताओ कोई तकलीफ है? नहीं। अब देखो अगर मैं इन दोनों को गुना करना चाहूं, बताओ कितना आएगा दोस्त, तो आ जाएगा माइनस में 3x², और अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा 2x। तो इसको मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, x², और मैं लिख सकता हूं माइनस में x, और लिख सकता हूं प्लस में 3x। ऐसे लिखो, आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखो +3x और माइनस में x और माइनस में 3 इक्वल टू 0। बोलो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको क्या कोई तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां से हम लेना चाहेंगे कॉमन। अभी आपको सिखा रहा हूं कैसे आप सॉल्व करते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जब आप सीख जाओगे भाई, तो फिर इसको मैं बताऊंगा कैसे आप इसका रूट निकालना। ये सब प्रोसेस क्या है, हमें फाइंड करना है रूट। रूट क्या, एक्स का वैल्यू। आप उसे सकोगे एकदम 5 सेकंड में। अभी पहले सीख लो बेसिक अप्रोच। देखो दोस्त, अब क्या करें, बताओ कॉमन कहाँ ले सकते हैं? ले सकते हैं यहाँ, यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन ले लो। यहाँ कॉमन क्या आएगा, x लेंगे तो क्या आएगा, x+3। यहाँ कॉमन लेकर -1 तो क्या आएगा, x+3। अगर हम इन दोनों से अगर x+3 कॉमन ले ले भाई, अगर हम इन दोनों से कॉमन ले लें x+3, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। देखो हम इसको, इस इक्वेशन को लिख कैसे दिए, ऐसे। हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिए, ये आपके सामने हमने ऐसे लिख दिया। ये जो जो दोनों है यहाँ पर, अब देखो ये दोनों का गुना क्या है, 0। या तो ये 0 होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए। अगर हम इसको 0 मानते हैं, पहले वाले को x+3 को 0 कहे, तो x कितना आया, x आया -3। या अगर हम दूसरे वाले को 0 कहते हैं, x-1 को, तो क्या आएगा, x आएगा 1। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला x का दो वैल्यू, एक है 1 और एक है -3। आप उसको इसमें पुट करो तो आपको 0 मिल जाएगा। देखो जैसे अगर मैं 1 पुट कर दूं, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 1 2 हो गया, 2 यहाँ 3 हो गया, 3 3 0। मतलब x का दो वैल्यू है, जिसको हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या हमको 0 दे रहा है। तो इसी को हम कहते हैं रूट्स। बताओ रूट्स क्या है भैया? आपके पास रूट्स जो है वो कितना है, 2 रूट्स है, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। जो आपका इक्वेशन है कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, तो रूट्स 2 हैं। और दोनों कौन कौन से हैं, एक आपका 1 है, एक आपका -3 है। ये हुआ तरीका, प्रॉपर बेसिक तरीका रूट निकालने का। बोलो भाई कोई तकलीफ, कोई समस्या? नहीं जी। चलो आप हमको बताओ एक रूट निकाल के। +3 करूँ तो बताओ कितना आएगा, आ जाएगा आपका x, ये निकालो आप, x², और आपका आएगा प्लस में x और -6, -6 आ जाएगा जी। ये इक्वल टू दिया है, आपको निकालना है रूट्स। बताओ फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। आपको रूट्स निकालना है भाई। चलो रूट्स निकाल के बताओ इसका, कैसे इसका आप रूट निकालोगे। रूट्स क्या है, बेसिकली आपको निकालना है x का वैल्यू।
और जो हमने आपको कहा है प्रोसेस आपको वही अपनाना है। ये बेसिक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा भाई। जहां पर आप बड़े सवाल में फंसोगे ना, ये लगाओगे दोस्त। ये आपका बेसिक तरीका है, इसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको लगाओ, फटाफट बताओ सॉल्व करके कि आपका आंसर क्या आएगा दोस्त। देखो भाई, अगर हमें इसमें रूट निकालना है, हमारा पहला काम क्या है दोस्त, हम देखें ये कांस्टेंट टर्म को, हम देखें इसको, इन दोनों को क्या करें, हम इन दोनों को करते हैं गुना। कितना आ रहा है दोस्त, आ रहा है -6x। ध्यान देना भाई। और बीच में क्या है, बीच में हमारे पास x है। अब बताओ x को हम इस तरीके से लिखें, दो टर्म के रूप में, दो टर्म का सम के रूप में लिखें, जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, माइनस में 6x² आना चाहिए। माइनस में कितना आना चाहिए, 6x² आना चाहिए। तो यार क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम। अगर इसको मैं लिख दूं 3x और माइनस लिख दूं 2x, अगर मैं इस x को इस तरह से लिख दूं तो बताओ आपको कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो बताओ। तो क्या हो जाएगा जी, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस 6 = 0। ये आ गया। हम इसको इस तरह से लिख दिए, दोनों को इंटू करने पे कितना है, -6 हमारा जो मेन आपका कंडीशन है वो क्या, कि ये आपका स्क्वायर वाला टर्म और आपका कोफिशिएंट, ये आपका कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, आपको उसके उसके बेस पे, उसके फॉर्म में इसको तोड़ना होगा, जो हमने तोड़ दिया। यही आपका एकमात्र इंपॉर्टेंट। तोड़ दिया, आप यहाँ से आप कॉमन लो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x+3। यहाँ से क्या आएगा दोस्त, यहाँ से आएगा -2 कॉमन लो तो आएगा x+3 = 0। अगर हम दोनों यहाँ पर x+3 यहाँ से कॉमन लें तो बताओ क्या बनेगा, x+3 और यहाँ आएगा x-2 = 0। ये आएगा, ये आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा, x+3 और x-2 = 0। अब देखो यार, अगर मैं लिखना चाहूँ तो बताओ यहाँ से क्या होगा, निकलेगा दो वैल्यू x का, एक निकलेगा x, अगर मैं इसको 0 पे रखूँ वैल्यू तो x आएगा -3। अगर मैं इसे रखूँ वैल्यू 0 पे तो क्या आएगा, x = आएगा 2। तो रूट्स क्या आया दोस्त, तो रूट्स आपका आ गया 2। कौन कौन सा रूट्स आया दोस्त, तो रूट्स आपका आ गया 1, 2, 1, -3। समझ गए भाई, रूट्स ऐसे निकालना है। ठीक है यार। अब देखो, अगर मैं यही रूट को आपको निकालना सिखाऊं बहुत ही शॉर्ट और सलीके से, तो भैया कैसे निकालोगे, ये देखो। अगर आपको ये रूट निकालना है और आपको निकालना है बड़ी आसानी से और जल्दी, तो बस आपको यहाँ से यहाँ करना है, यहीं पर आपको फोकस रखना है, इसी पे, ये वाले इक्वेशन पे। जैसे अगर मैं यहाँ तक लिख लिया, अगर आपने यहाँ से यहाँ बस कर लिया, बस मैंने कहा था यही इंपॉर्टेंट टास्क है दोस्त। अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हो, फिर आपको तकलीफ नहीं है। मैं लिख सकता हूँ x का वैल्यू 2 होगा, x = 2 वैल्यू आएगा। पहला वैल्यू देखो ध्यान से, जो आपका यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो भैया यहाँ पर -3 कर दो, साइन आपको बदलना है। जो रहेगा, ये जो बीच वाले को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, दो टर्म में, उसको ध्यान दो। यहाँ पर क्या दोस्त, -2 है तो यहाँ कर दो +2। और आपको बटे में करना क्या है, बटे में आपको करना है x² का कोफिशिएंट। तो आपका आंसर आ गया x का ये। तो बोलो ये आसान लगा दोस्त। आपको करना क्या है, आपको बस ये ब्रेक डाउन करना है दो पार्ट में, फिर आप इसको देखते ही लिख सकते हो वैल्यू ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यू ऑफ लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x ही क्या है, हमारा रूट्स है। यही तो हमारा रूट्स है। बोलो कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं। अगर आप भाई समझ गए तो देखो इस सवाल को आप बनाओ फटाफट। आपको क्या करना है दोस्त, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। आप समझ गए भाई कि कैसे निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। वही सेम प्रोसेस, देखो ध्यान से क्या लिखा है सवाल, देखो सवाल लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x और -2। हम आपको बताएंगे इसमें सॉल्व करना सही तरीके से और आसानी से। भैया देखो, हमारा पहला काम दोस्त क्या बनता है, कि पहले देखिए भैया क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो 3x² यहाँ पर -2, क्या बनेगा जी, बनेगा आपका माइनस में 6x²। ये बड़ा कॉमन चल रहा है, हम जो एग्जाम्पल सवाल लेकर आ रहे हैं सब में क्या है, प्रोडक्ट आपका -6x² आ रहा है। ये जस्ट कोइंसिडेंस है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5x है, मैं इसको क्या लिखूं, मैं लिख सकता हूँ इसको क्या,
लिख सकता हूं मैं इसको 6x और लिख सकता हूं -x। बोलो कोई तकलीफ? 6x माइनस एक्स क्या होगा? 5x। अगर दोनों को मैं करता हूं गुना तो क्या आएगा? माइनस में 6x² आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो इसको लिख सकता हूं मैं 3x² प्लस 5 प्लस 6x माइनस x -2 = 0। हमारा काम खत्म, हमारा काम खत्म। ये आपने कर लिया। अब क्या दोस्त? अब लिखना है आपको x, तो लिखो x। देखो यहाँ पर क्या क्या है दोस्त, इस पे ध्यान दो बस। यहाँ पर 6 प्लस में है, माइनस कर दो। यहाँ पर जो है इसको डिवाइड कर दो, x² वाला। ये माइनस क्या है? -1 है, तो यहाँ कर दो +1 और डिवाइड में क्या कर दो? डिवाइड में कर दो 3। आ गया वैल्यू ऑफ x। यही आपका वैल्यू ऑफ x है दोस्त। फटाफट निकाल लिए कि नहीं बताओ? क्या आया वैल्यू? वैल्यू आया -2 और 1/3। कौन सा ऑप्शन जी? ऑप्शन नंबर डी। बोलो तकलीफ है? अगर आपको हमने जो सिखाया बेसिक मेथड, अगर आप उससे करना सीखो, वो बहुत जरूरी है भाई। अगर आप वो सीख गए फिर आप ऐसे करो। हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं, आपको बेसिक से प्रॉपर अप्रोच जो लगाना है वो भी सिखा रहे हैं, और कैसे आप सवाल को जल्दी करोगे बिना कोई ट्रिक का यूज़ किए। ट्रिक थोड़ी है, उसी मेथड को हम बार बार जब देखे, ऑब्जर्व किए, तो हम ये निकाले कि x का मान कहाँ से निकलता है। निकलता इन दोनों से ही है, और उसमें क्या होता है, आप x² का कोफिशिएंट को भाग देते हो तो आपको मिल जाता है। बोलो कोई तकलीफ नहीं जी? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आपके सामने एक सवाल आया है, फिर आपसे पूछ क्या रहा है दोस्त? आपसे पूछ रहा है बताओ व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है x² प्लस 3x माइनस 154 = 0। क्या पूछा दोस्त? x² प्लस 3x माइनस 154 = 0। चलो इसका निकालो रूट्स। क्या निकालना है दोस्त? रूट्स। तो रूट्स निकालना है मतलब क्या भैया? हमें वैल्यू निकालना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहला काम क्या दोस्त, जो अभी आपको हमने बताया कि आपको पहले इन दोनों को देखना है भैया। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में क्या है? आपका माइनस में आएगा 154x²। अब इस वाले को ऐसे ब्रेक करो कि जिनको इंटू करने पर क्या आ जाए? इंटू करने पर आ जाए माइनस में 154x², और जोड़ने पर क्या आ जाए? 3x। तो देखो जब ऐसा नंबर बड़ा रहेगा तो इसको आप ध्यान देना इधर से। ये क्या है दोस्त? ये आपका 14 × 11 दिख रहा है दोस्त। कोई एक माइनस में होगा, या तो ये माइनस में या माइनस में, तो क्या बन जाएगा? 154 बन जाएगा। हम बस नंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों। नंबर क्या है? 14 × 11 है कि नहीं? अगर हम 14 में से अगर हम 11 घटाएं, कितना आ रहा है? 3। हमें मिल गया नंबर। हम यहाँ पर कर दिए क्या? लिख दिए x² प्लस लिख दिए 14x, लिख दिए माइनस में 11x, और लिख दिए -154 = 0। बोलो कोई तकलीफ? हमारा प्राइम मोटिव क्या है दोस्त? कि हम इसको ब्रेक कर लें। अगर आप इसको ब्रेक कर लेते हो भाई, तो आपका जो है ना, लगभग पूरा काम खत्म। ये ब्रेक कर लिया आपने, आपका काम खत्म। अब क्या है? अब लिखो वैल्यू ऑफ x, या लिखो रूट्स। रूट्स बोलो या वैल्यू ऑफ x बोलो, बात बराबर है। क्या आएगा दोस्त? एक तो आएगा आपका 14, लेकिन प्लस है तो कर दो माइनस, साइन चेंज। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 तो यही रह जाएगा, नीचे 1 कोई फायदा नहीं। ये प्लस आपका -11 तो हो जाएगा +11। आपके पास रूट्स क्या आ गया? -14 और +11। ऑप्शन नंबर बी। बोलो दोस्त समझ आ गया? ऐसे हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इसका रूट्स निकाल सकते हैं। चलो भाई, अब देखो आगे। आज का क्लास जो है, बेसिकली क्लास आपका कंसेप्चुअल क्लास है। आप इसमें थ्योरी सीखोगे और कंसेप्ट की क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें रूट्स होता है, उसका नेचर होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, वो सब हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखो हम जो पढ़ रहे थे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे, उसका पता है, उसका एक है आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्त, वो क्या होता है दोस्त? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसे हम कहते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो, तो लिख दूं मैं 2x² प्लस लिख दूं 5x, और लिख दूं माइनस में 2, माइनस में लिख दूं 2 = लिख दूं 0। बताओ यहाँ पर a b और c क्या है दोस्त? तो a हमारा है 2,
बी हमारा है 5 और सी हमारा है -2। सी हमारा क्या है -2। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा आप इसको इस तरह अरेंज कर देना, इस तरह क्या करना, अरेंज कर देना। तो आप क्या करोगे, आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे। आप क्या करोगे भाई, आप इसको ले आओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। बोलो कोई तकलीफ भाई, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्त। अगर आप समझ रहे हो भाई तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपने एक तरीका देखा इसे सॉल्व करने का, जो हम करते कैसे थे, हम आपका करते थे उसे फैक्टराइज करके। हम क्या करते थे, हमें अगर सॉल्व करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम क्या करते हैं दोस्त, हम इसको फैक्टराइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों तो आपका रूट्स कहलाता है भाई, देखो ये और ये आपका रूट्स कहलाता है। लेकिन देखो ये जो x+3 है और जो है x-2 है, जो इक्वल टू 0 आया है दोस्त, इनको हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं भाई, फैक्टर्स। फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। जिनको गुना करने पर आपको गिवन चीज मिल जाए उसे हम कहते हैं गुणनखंड। ये हमारा रूट्स हो गया जो x का वैल्यू है, और x+3 और x-2 से जो इंटू करने पर पूरा इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर दिए। तो फैक्टर में इसको हम डिवाइड कर दिए। तो हम क्या किए, इसका रूट निकाले। लेकिन कैसे निकाले, हम निकाले फैक्टराइज करके, फैक्टर में ब्रेक करके। हम कैसे निकाले भाई, हम निकाले फैक्टर में ब्रेक करके, इसका हम रूट्स निकाले। ये हमारे पास एक तरीका है रूट निकालने का। हम उस तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं या फैक्टर निकाल सकते हैं। पहले हम फैक्टर बनाते हैं, फिर फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं, फिर हम रूट्स निकाल लेते हैं। वो हमारे पास एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है जो आपने कक्षा पढ़ा होगा 10वीं में। क्या पढ़ा है पता आपने, आपने ये पढ़ा है कि अगर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ x तो हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं दोस्त, हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला हम यूज करते हैं भाई। और फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, फॉर्मूला आपका होता है क्या, फॉर्मूला होता है x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac और बटे में क्या, बटे में 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लगा के आप जल्दी से किसी का भी रूट निकाल सकते हो। अगर आपको इसका रूट निकालना है भाई, बताओ इसका रूट क्या होगा, इसका रूट बताओ क्या होगा। यहां हम निकालने का करते हैं प्रयास। देखो ध्यान से भाई, अगर मैं निकालना चाहूं इसका रूट, बताओ रूट क्या होगा। x इक्वल टू क्या है -b, तो b क्या है 5 है, तो लिखो -5। कोई तकलीफ नहीं जी। अब लिखो प्लस माइनस, लिख दिए प्लस माइनस, फिर लगाओ रूट अंडर। अब क्या करना है, अंदर करना है b² -4ac। बताओ b² क्या होगा, b² आपका होगा -2 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 4ac, तो माइनस में 4 × 2 और इंटू -2। यही है भाई, ये हमारे पास आ गया। और नीचे क्या है, नीचे आएगा बटे में 2। 2a हमारा क्या है 2। देखो हम कैसे इसका रूट निकाल सकते हैं, ये भैया आप सीख लो। देखो क्या आएगा दोस्त, आ जाएगा वैल्यू क्या आएगा दोस्त, देखो ध्यान से आएगा माइनस में 5 प्लस माइनस को कितना आया, यहाँ पर 4 आया, और प्लस में कितना आएगा 4 चक 16 4 20, कितना आएगा 4, यहाँ 4 चक यहाँ आपका 4 16 हो गया, 16 और 4 20। ऊपर कितना आया दोस्त, ऊपर आया √20 और नीचे क्या है, नीचे आया आपका 4, नीचे आ गया 4। अब देखो यहाँ पर से हम क्या बोल सकते हैं कि x का 2 वैल्यू है। x का वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू। पहला क्या है, पहला आपका है -5 प्लस √20 को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2√5/4, ये पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू क्या है मेरे भाई, दूसरा वैल्यू है, दूसरा वैल्यू क्या है दोस्त, दूसरा वैल्यू है -5 और -2√5/4। ये हम निकाल दिए इसका रूट। कैसे, हम इसका रूट निकाल दिए लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्या कर दिए, हम लगा दिए क्वाड्रेटिक फार्मूला और निकाल दिए इसका रूट। बोलो कोई तकलीफ, कोई समस्या आपको तो बताओ भैया। अरे यार यहाँ पर तो ये हो गई एक बड़ी वाली सिली मिस्टेक, ब्लंडर। देखो यहाँ लिखा है b², b कितना है भाई 5 है, b हमारा 5 है।
तो क्या हो गया, देखो भाई हम फिर से करते हैं, समझना भाई, ध्यान से रखना है वैल्यू, वैल्यू रखने में आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। देखो अगर हम निकालना चाहें x, बताओ क्या होगा, x हमारा हो जाएगा माइनस बी। बी क्या है, बी हमारा 5 है, क्लियरली आप देख पा रहे हो इस इक्वेशन में, बी हमारा क्या है, बी हमारा 5 है। तो माइनस क्या होगा 5, माइनस क्या होगा, माइनस होगा 5, प्लस माइनस क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा 25, यानी आपका 5 का स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा, माइनस में आपका आ जाएगा 4 गुना 2, और गुना आपका आएगा -2, 4ac, 4ac हो गया, और नीचे क्या आएगा 2a, तो 2a क्या होगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, करो भैया। क्या आएगा -5 और प्लस माइनस क्या आएगा, यहाँ आया 25, यहाँ आपका क्या आएगा 16, कितना आएगा 9 आएगा। तो अंडर रूट 9 क्या होता है दोस्त, 3 होता है। अंडर रूट 9 क्या होता है, अंडर रूट आपका 9 होता है 3, और नीचे क्या आया भाई, नीचे आया 4। ये आ गया x का वैल्यू। ये क्या आया, ये आया x का वैल्यू। x का यहाँ पर दो वैल्यू मेरे भाई है, यहाँ पर x का क्या है, दो वैल्यू। बताओ कौन कौन सा वैल्यू। एक पहला वैल्यू क्या बनेगा, पहला वैल्यू बनेगा आपका -5 प्लस 3/4, दूसरा बनेगा -5 माइनस 3/4। अगर आप दोनों को सॉल्व करो मेरे भाई, तो बताओ क्या आएगा, आएगा यहाँ पर आपका -2/4 क्या होगा, -1/2, ये क्या आएगा -2। दोनों से हम निकाल क्या लिए भैया, वैल्यू क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आपका आ जाएगा -1/2, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा -2। तो इस तरीके से हम रूट निकाल सकते हैं। ये भी बिल्कुल आसान तरीका है, आपको बस क्या है ABC पता हो, फटाक से निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम क्या करें, फैक्टराइज कर दे, इसको हम बीच वाले को ब्रेक कर दे इसे, और निकाल दे। दो तरीका है, ये दो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवालों में काम देता है। और दूसरा जो है, जो आपको मैंने पहले बताया, जहां हम फैक्टराइज करते हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तरीके आपको याद होने चाहिए, कैसे सॉल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां आपको रूट्स निकालना हो, वैल्यू निकालना हो एक्स का, वहां आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो भाई, ये पता चल गया हमें कि हम कैसे निकालते हैं। तो आपको हम देते हैं एक रूट निकालने के लिए, बताओ वैल्यू क्या है दोस्त। देखो आपको रूट्स निकालना है इसका, √2x² प्लस में आपका है 7x, और यहाँ आपका है √5। कितना है दोस्त, यहाँ आपका आ जाएगा, कितना दे दूं मैं, 5√2। अगर मैं इसको 5√2 यहाँ पर कर दूं 7x, और यहाँ कर दूं 5√2, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ इसका रूट्स निकालो, आप इसका रूट्स निकालो, और आपको दोनों मेथड यूज करना है। एक तरीके से आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से, दूसरे से आपको सॉल्व करना है किससे, आपको लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे फटाफट सॉल्व करना है। एक बार भाई सीख गए तो फिर आपको तकलीफ दिक्कत समस्या कभी नहीं होनी। ठीक है भाई, तो चलो समझ गए। इसको बताओ, हम जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे भाई। देखो ये क्या है दोस्त, ये आपका √2x², ये आपका 5√2। अगर हम इसको इंटू करते हैं दोस्त, तो कितना आएगा, आएगा आपका 10x²। क्या आएगा 10x², इसको हम तोड़ दो, क्या आएगा जी, √2x² प्लस कर इसको कर दे हम 5x प्लस 2x, दोनों को इंटू करने पर आपका आएगा 10x², और ऐसे आ जाएगा आपका 7x। तो ठीक है, इक्वल टू 0। लिखो x क्या आएगा दोस्त, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका -5/√2। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा -2/√2। ये हमारे पास आ गया -5/√2, और ये हमारे पास आ गया -√2। हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ x एक तरीके से। अगर हम लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या लगा रहे हैं दोस्त, हम लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। बताओ वो फार्मूला क्या है दोस्त, फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac। अगर आप ये लगा रहे हो दोस्त, अगर आप ये लगा रहे हो और निकाल रहे हो वैल्यू ऑफ x, बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका -b, तो -7 प्लस माइनस क्या होगा दोस्त, आपका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और माइनस क्या होगा 4ac, क्या होगा 4 पंचे 20 दूना 40, 40, और बटे में क्या है 2a, तो क्या होगा 2√2। बताओ वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा, पहला वैल्यू क्या आएगा, पहला वैल्यू आपका आ जाएगा -7, और प्लस माइनस आपका आएगा 3 बटा क्या आएगा 2√2।
ये वैल्यू आया एक्स का। इसका क्या अर्थ है भैया कि एक्स का दो वैल्यू है। कौन कौन सा? एक पहला वैल्यू एक्स का है -7 + 3/2√2। दूसरा वैल्यू क्या है? दूसरा वैल्यू है -7 -3 -3 और बटे में क्या आएगा? 2√2। अगर आप इसको फर्दर यहां से सॉल्व करो तो कितना आएगा? ये आपका आएगा माइनस में 4 आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा जी? आपके पास आ जाएगा -2√2, तो नीचे आएगा -√2। क्या आएगा भाई? ऊपर में आपका आ जाएगा -√2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आएगा -10। तो हम इसको कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं -5/√2। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब चलो हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। हम अब क्या देखेंगे? हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स पे भी क्या है, बेस्ड ऑफ सवाल आपके सामने आते हैं। बताओ भैया नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स हम देखने वाले हैं भाई, ध्यान देना। रूट्स का नेचर देखो, पहला केस जो है, इफ b² - 4ac का वैल्यू अगर जो है 0 से छोटा हो तो रूट्स है ना, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होते। इसमें आपको सॉल्व करना ही नहीं है। बहुत सारे इक्वेशन में क्या होगा कि आपका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो वहां पर आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको कोई भी रूट का वैल्यू नहीं मिलने वाला जो रियल होगा। ऐसे सवाल भी आते हैं। आगे फर्दर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। दूसरा केस क्या बनता है भाई? दूसरा केस बनता है अगर इफ b² - 4ac का वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो क्या होता है? तो आपका होता है रियल दो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा भैया। दो रूट्स होगा और दोनों क्या होगा? दोनों आपका होगा रियल होगा और दोनों इक्वल होगा। हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, रियल। जितनी वैल्यू आप सब जानते हो सारे वैल्यू आपका रियल है, चाहे आपके रूट में 3 हो, फ्रैक्शन हो, सब कुछ क्या रियल है। रियल क्या नहीं है? तो देखो, अगर आपके सामने ये लिखा हो, रूट लिखा हुआ है माइनस में आपका 49, अगर रूट लिखा है -49 तो ये आपका रियल नहीं है, यही आपका रियल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया कि बताओ क्या रियल नहीं है, क्या इमेजनरी है, जो रियल नहीं उसे हम कहते हैं इमेजनरी। इमेजनरी में क्या होगा? जब आपके पास रूट के अंदर आपका नेगेटिव होगा, माइनस होगा, तो उस केस में क्या कहेंगे कि वो जो वैल्यू है वो रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। इसको छोड़ के आपके लिए सारा कुछ क्या है, रियल है। ठीक है भाई, दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस जो इसका बनता है वो क्या बनता है? इफ b² - 4ac क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको रियल रूट्स तो मिलते हैं, आपको रियल रूट्स तो मिलते हैं एंड अनइक्वल रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? अनइक्वल रूट्स मिलते हैं। रूट्स तो हमें दो ही मिलेंगे, इस केस में इक्वल, इस केस में अनइक्वल। ठीक है भाई, इस केस में क्या है, इस केस में मिलेगा हमें इक्वल, इसमें अनइक्वल, इसमें इक्वल, इसमें कुछ नहीं। इसमें हमें रूट निकालना नहीं है। अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल देख लो भाई। मैं आपको सवाल देता हूं, आप इसे सॉल्व करना, बताना किसमें आपका रियल आ रहा है, किसमें रियल नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहूँ आपसे 3x² - x और आपका अगर 4 दे दूं मैं, अगर मैं आपके सामने कहूँ इसका वैल्यू आप चेक करो, कि पहले चेक करो कि इसका रियल रूट्स है कि नहीं। पहले आपको ये चेक करना है कि इसका रूट्स कैसा है, पहले इसका रूट्स चेक करो। अगर रूट्स आपका रियल है तो सॉल्व करना, वरना नहीं करना। आप सिर्फ इसमें क्या करो, रूट चेक करो, चेक करो भैया रूट। तो देखो, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे b² - 4ac। हम क्या निकालेंगे? b² - 4ac निकालो, क्या आएगा? b हमारा क्या है, -1, करो उसका स्क्वायर तो 1 आया। अब क्या माइनस क्या होगा, 4 × 4 × 3, बताओ कितना आया? ये आपका आ गया 16 48, 48 में और कितना आएगा जी? आएगा -47। तो ये जो आया ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका 0 से क्या है भैया, छोटा है।
तो इस केस में इस इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट नहीं है। इसमें आप x का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे जो वैल्यू आपका रियल होगा। तो अगर आपको ये इक्वेशन दिया हो भैया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये दिया हो तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये कौन सा केस है? ये हमारा केस है कौन सा? ये हमारा केस है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? आपका लेस देन 0 होता है। ये हमारा पहला केस है जहां पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? रियल नहीं होता है। दूसरा का हम केस बात करें तो अगर आपको इक्वेशन दे हम 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, देखो भाई अगर आपको हम ये लिख दें, ये दूसरा सवाल आपके लिए, अगर हम इसमें पूछे बताओ इसमें आप चेक करो वैल्यू, अगर आप चेक करोगे भाई कि अगर आप देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है तो चेक करो बी क्या है हमारा, -4 का करो स्क्वायर कितना आएगा 16, और माइनस क्या होगा 4 गुना 4 गुना 1, तो क्या आया जी? आया 0। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया? 0 आया। तो इस केस में क्या होगा? 2 रूट होगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट होगा। जो भी रूट होगा वो क्या होगा? इक्वल। आप इसको निकाल सकते हो, इसको आप निकाल लो फर्दर ब्रेक करके सॉल्व करके, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 2 रियल और इक्वल रूट मिलेगा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। अगर तीसरा आप इक्वेशन कौन सा ले लो जहां पर आपका वैल्यू कुछ अलग आ जाए, तो अगर मैं लिख लूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं लिख लूं आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख लूं आपका 5, और यहाँ मैं लिख लूं आपका 2, 5x लिख लूं और 2 लिख दूं, बताओ क्या होगा इस केस में? इस केस बताओ क्या होगा? अगर मैं निकालना चाहूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बताओ भैया क्या होगा? तो आपका आ जाएगा कितना? 25, और आपका माइनस हो जाएगा प्लस 4 दूना 8, तो कितना आया? आया 33। ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रूट रियल होगा, लेकिन क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? अनइक्वल। हमने तीनों केस को एक्सप्लेन कर दिया कि किस केस में आपका रूट रियल होगा, किस केस में आपका रूट इमेजिनरी होगा। जब आपका ये वैल्यू 0 से लेस हो तो क्या होगा? तो आपका केस क्या होगा? तो आपका केस क्या होगा? आपका केस होगा इमेजिनरी वाला। यहाँ पर आप रूट का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है भाई। आप समझ गए? ये आपका 3 तरह का नेचर होगा रूट्स का। ऐसे हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। बताओ कोई तकलीफ, कोई समस्या? यहां तक आपने पढ़ा। अब आप पढ़ने जा रहे हो क्या? एक दूसरा चीज जहां हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स, या हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। यहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स, और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस पे बेस्ड सवाल आए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको उतना बेसिक बताना बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, देखो यार, जैसे आपका जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका क्या होता है? इसका आपका 2 रूट्स होगा। क्या होगा? 2 रूट्स होगा। एक को हम कह देंगे अल्फा, एक को कह देंगे बीटा, कोई दिक्कत? इनके 2 रूट्स को हम कह देते हैं कि एक आपका अल्फा होगा, एक आपका बीटा होगा। एक क्या होगा? अल्फा होगा, दूसरा आपका बीटा होगा। अगर हम बात करें सम ऑफ रूट्स की, अगर हम बात करें सम ऑफ रूट्स की, रूट्स के योग, रूट्स का अगर योग बात करें तो क्या होगा जी? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है दोस्त? अल्फा एक रूट है, बीटा दूसरा रूट है। ये क्या होता है दोस्त? ये आपका होता है -b/a। ये देख रहे हो -b, ये b है, ये -b/a से हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की, वो दोस्त क्या होगा? वो आपका होगा अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होगा? वो आपका होता है c/a। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहे हैं आपको। ये है, इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं भाई। यहाँ तक पहुँचने के लिए उतनी सारी चीज़ों से हमें गुजरना होगा। तो हम पहुँचे हैं आज के एक्चुअल चीज़ पे। इस पे बेस्ड सवाल हम करेंगे,
और धड़ाके से उड़ाएंगे। देखो भाई, समझ रहे हो? एक बार इसको नोट कर लो, थोड़ा पानी का घूंट लेके। देखो भाई, आपने इसको नोट कर लिया, ये हमारा है। अब देखो इस पे बेट सवाल कैसे पूछे जाएंगे। देखो, जैसे आपका सवाल दिया है 2x² -x और -8 दिया, ये आपके सामने दिया है। आपसे पूछ रहा है बताओ अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा का बताओ, रिलेशन बताओ। क्या बताओ? अल्फा बीटा का रिलेशन बताओ। इस केस में आप निकालो अल्फा प्लस बीटा, बताओ क्या होगा। और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दोस्त? ये आपका सम ऑफ रूट्स है। ये क्या है भाई? ये आपका प्रोडक्ट्स ऑफ रूट है। बताओ, ये निकाल के बताओ, क्या निकाल पाओगे? या फटाक से इसको निकाल सकते हो? तो कैसे निकालना है दोस्त? देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। बताओ b क्या है? b हमारा -1 है, तो -1 और बटा क्या आएगा? 2। कितना आएगा भाई? 1/2। कितना आ गया? 1/2। बात करें अल्फा इंटू बीटा की, वो क्या होता है? c/a। c क्या है? c हमारा -8 है, तो -8/2 कितना हो गया? -4। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर हमें हमसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा, या हमसे पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हम आराम से आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं आपसे एक और इक्वेशन आपसे पूछ दूं कि लिखा हुआ है 3x² -x -4 = 0, बताओ क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और क्या होगा अल्फा इंटू बीटा? तो बताओ भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा इस केस में? आपको बताना है ध्यान से कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। हमारा b क्या है? हमारा b है -1, तो -1 क्या हो जाएगा? +1, और a हमारा क्या है? 3, तो 1/3 हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा। अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा की, वो क्या होता है दोस्त? वो होता है c/a। तो c/a क्या होगा? c हमारा क्या है? -4, तो -4/3 हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा। बोलो कोई तकलीफ, कोई समस्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने में कोई तकलीफ नहीं। जैसे आपका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ax² + bx और प्लस c के फॉर्म में होता है आपका इक्वेशन। आपका इक्वेशन इस फॉर्म में होता है दोस्त। अगर हम सब में क्या करें? a से भाग दे दें। अगर हम सब में a से भाग दे दे भाई, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं क्या बनेगा? ये बनेगा आपका x² a से भाग देने पर। तब में हम क्या कर रहे हैं? a से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? x² प्लस बनेगा b/a, x और प्लस बनेगा c/a = बनेगा 0।
अब यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें भाई, ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, तो ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और लिखा हुआ है माइनस, लिखा हुआ है माइनस क्या है दोस्त, माइनस बी बटा ए है और एक्स है और प्लस में क्या है सी बटा ए इक्वल टू 0। बोलो ऐसा लिख रहे हैं तो कोई तकलीफ कोई समस्या आपको एकदम नहीं होगी, ना होनी चाहिए। अब क्या है एक्स स्क्वायर है जी, यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ हमारे पास है सम और यहाँ पर है एक्स और यहाँ क्या है दोस्त, ये क्या है हमारा, ये है प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता हो, तो क्या उसको यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो? तो हाँ लिख सकते हैं। कैसे, वो देखो ध्यान से भैया। अगर आपको मैं दे दूं कि अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है, तो आपसे पूछूं बताओ लिखो भैया इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे क्या हम 2x और लिखेंगे +1। ये हमने लिख दिया इक्वेशन। इसका क्या है, ये इक्वेशन कहाँ से लिखे हम, ये ऐसे लिखें। तो अगर हमारे पास रूट्स दिया हो तो उससे हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। रूट से हम वापस इक्वेशन में आ सकते हैं, कब, हमें जब सम पता हो, हमें जब उनका प्रोडक्ट पता हो। बोलो कोई तकलीफ? आपको याद रखना है ये दो चीज, यहां से यहां पहुंचना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, आगे बढ़े। अब हम सवालों में थोड़ा सा पहुंच सकते हैं। नंबर 5वां सवाल आपके सामने है। इसके पहले हमने ढेर सारी चीजें सीखी, कंसेप्ट सीखा, थ्योरी सीखा, बहुत कुछ जाना नया। अब हम चलते हैं नंबर 5वें सवाल पे। देखो सवाल क्या कहा गया, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एट एज 5। तो सम ऑफ जो आपका रूट्स है वो क्या है 5 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्त, दो रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है दिया है। पूछ रहा है बताओ इन सब में से किसका इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स 5 दिया है, सम ऑफ रूट्स 5 दिया है। देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होता है कौन सा 0, ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका दोस्त होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन अगर हम उसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रूप में लिखना चाहें दोस्त, पता है क्या होगा दोस्त, तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है सम ऑफ रूट्स एक्स और क्या होता है प्लस होता है पी और इक्वल टू क्या होता है 0। तो अगर आपको इसके लिए लिखना है इक्वेशन जहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना हो 5 हो, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि -5x कहां बना रहा है, तो यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां पर क्या है दोस्त, यहां पर बना रहा है -5x। तो इस इक्वेशन का मूल का योग, रूट्स का योग क्या होगा 5 होगा, क्योंकि क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है सम ऑफ रूट्स और यही तो दिया है 5। बोलो कोई तकलीफ कोई समस्या? ये आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन आपसे बस यही पूछा बताओ कौन से इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स है वो 5 है, तो इसमें है। क्योंकि ये फॉर्म हमें याद रखना है, ये फॉर्म हमें याद रखना है, ये बहुत यूज होगा जब आप क्या हो, आप रूट्स के सम से और उनके प्रोडक्ट से आप क्या करोगे, आप इक्वेशन लिखना चाहोगे, उसको आप यूज करना चाहोगे। ठीक है, हम सम ऑफ रूट्स को देख के बोल सकते हैं कि किस इक्वेशन से निकला है, हम सम ऑफ रूट्स को देख के बोल सकते हैं किस इक्वेशन से निकला है, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देख के कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से निकला है। आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 आपके सामने, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना -20। हमारा जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में, सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में क्या होता है दोस्त, एक्स स्क्वायर होता है माइनस क्या होता है एस होता है, एस यानी सम, एक्स होता है प्लस क्या होता है पी, पी यानी होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस फॉर्म में होता है दोस्त। तो जो वैल्यू दिया भैया उसको पुट कर दो फटाफट, क्या आएगा दोस्त, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा माइनस में आएगा 1x यानी एक्स प्लस क्या आएगा
प्लस नहीं, आपका माइनस में आएगा 20 इक्वल टू 0। तो हम उसको यूज करके लिख दिए इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन, देखो जी ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कहा कि सम ऑफ रूट्स कितना है, 1 है, तो आप ये देखते कि देखो कहां पर माइनस एक्स बन रहा है, तो यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां नहीं बन रहा है, इसको छांट देते आप। फिर लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स कितना है, -20। कहाँ देखो -20 है, ये -20 नहीं है, ये तीनों में है, ये छट गया। हम इन दोनों को कंपेयर करते, फिर हम देख सकते थे, अरे भैया दो सेम नहीं है, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ये खत्म। हमारा ऑप्शन क्या बनता, नंबर ए। तो आप कैसे लिख सकते हो वो हमने आपको सिखा दिया। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिए, रूट्स के फॉर्म में, जहां पर हम सम ऑफ रूट्स को दिखाएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को दिखाएं। कोई तकलीफ, समझ आ रहा है दोस्त? अरे सवाल जो है ना 2017 सीजीएल टायर 2 में आए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तब से 2017 का सीजीएल जब हुआ था, उसके बाद से 3 सीजीएल का मेंस हो गया। अभी तक टीसीएस जब से एंट्री मारा है, वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छू ना रहा, तो सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन हमें जो लगता है इस बार बदलाव हुआ है, तो एक आध सवाल इससे आ सकता है, इसलिए हम आपको इस पे उतना डीप से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपको तकलीफ समस्या बिल्कुल ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे देखते हैं। नंबर 7 वाला सवाल आपके सामने है भाई, क्या है, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। रूट्स क्या है, उसके पास 2 रूट्स है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो आपको बताना वैल्यू किसका है, बताना है वैल्यू अल्फा बटा बीटा का और बीटा बटा अल्फा का। तो पहले हमें निकालना क्या है दोस्त, हमें निकालना ये होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, बताओ क्या आएगा दोस्त, अगर इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे क्या आएगा, अल्फा बीटा। हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्त। लेकिन इसके पहले हम पहले ये तो निकाल लें कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, पहले हम निकाल लें। ये सवाल क्या है, 2017 जो मेंस हुआ था सीजीएल का, उसका सवाल, ठीक है भाई। तो अगर हम लिखना चाहें कि 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12, हम आपसे पूछेंगे बताओ एक बात, क्या बताओ बात, बात ये है दोस्त कि अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे भाई, तो मेरे भाई है क्या, माइनस बी बटा ए, तो बी हमारा क्या है -7, तो माइनस बी क्या होगा 7, और बटे में क्या आएगा 2, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा 2। बात करें अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है दोस्त, वो होता है सी बटा ए, सी हमारा 12, ए हमारा 2, तो 12 बटा 2 कितना भैया आ जाएगा 6। हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, हमने निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस लिख सकता हूं क्या मैं 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बोलो मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस लिख सकता हूं 2 अल्फा बीटा, नीचे क्या आएगा दोस्त, नीचे आएगा अल्फा बीटा। बोलो कोई तकलीफ नहीं भाई, कोई तकलीफ नहीं। बताओ वैल्यू हम रखते हैं, क्या आएगा जी, आएगा आपका 49/4 जो है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, माइनस क्या आएगा 2 अल्फा बीटा, तो हो जाएगा 12, और बटे में भी आएगा आपका कितना, बटे में आपका आएगा 6, बटे में आ जाएगा 6। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या आएगा 48, तो आएगा ऊपर में 1, ऊपर में आएगा 1 और नीचे आएगा आपका 4 और 6, तो आ जाएगा कितना 1/24। तो हमसे जो पूछा गया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, क्या आया 1/24। हाँ जी सवाल अच्छा है, इसमें हमें अच्छे आपके लेवल के सवाल मिले हैं, जो हम सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलो समझ आया, कोई तकलीफ कोई समस्या है तो बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8वां सवाल आपके सामने। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स कैसे होता है भैया, रियल रूट्स आपका दो केस में होता है, दो केस में होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आपका क्या हो 0 से बड़ा हो तब भी आपका क्या होता है, रियल रूट्स होता है, या क्या हो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो इक्वल टू 0 हो तब भी क्या होता है, रियल रूट्स होता है। तो आपको इनका चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो क्या 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आ रहा है। हम दोनों को अगर मिला दे तो क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा या 0 आ जाए तो क्या होगा, रियल होगा। तो चेक करो भैया, जल्दी से चेक करो, बताओ किसमें रियल किसमें होगा
आपके सामने 4 इक्वेशन। देखो यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर क्या आएगा 9, और माइनस में क्या आएगा दोस्त, माइनस में आएगा 4 चौक 16, आपका आएगा 96, 96 बताओ कितना आया, आ गया आपका 87 माइनस में। तो ये तो नहीं है दोस्त, ये आपका रियल नहीं, क्योंकि आपका वैल्यू क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में। देखो यहाँ क्या आएगा दोस्त, यहाँ आएगा आपका 49, माइनस आएगा 4 गुना 6 गुना 2, तो आया 48। कितना आ गया दोस्त, आ गया 1। आ क्या गया, आ गया 1, आ गया 1। अब देखो अगर 1 आया है तो 1 तो आपका 0 से बड़ा है ना, यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, बड़ा आ गया 0 से। तो इस वाले में क्या है, रियल है, हमें आगे चेक करने का जरूरत है नहीं है। तो आपको जो मैंने बताया रियल रूट्स चेक करना, उस पर सवाल आए हुए हैं। 2017 मेंस का सवाल, ये सब सारा सवाल पूछा हुआ है, कोई प्री का है, लेकिन जो बेसिकली आपसे सवाल पूछे गए हैं सारे वो पूछे गए मेंस में। अच्छे सवाल, कुछ हल्के सवाल उस समय प्री में पूछे गए होंगे। ठीक है भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे रियल रूट्स के लिए। कैसे चेक करेंगे, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर वो 0 हुआ या 0 से बड़ा हुआ तब क्या होगा, रूट्स हमारा रियल होगा। बोलो कोई तकलीफ, आगे बढ़े। चलो फिर से एक सवाल है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्त, यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, इक्वल रूट्स। बताओ इक्वल रूट्स कब होता है मेरे भाई, इक्वल रूट्स तब होता है जब क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो मेरे भाई, वो इक्वल टू 0 हो। तब क्या होता है, तब आपका रूट्स रियल भी होता है और क्या होता है, इक्वल भी होता है। इस केस में क्या होता है, रूट रियल भी होता है इक्वल भी होता है। तो चेक करो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ यहाँ कितना दोस्त, यहाँ आपका है माइनस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 होगा, और माइनस क्या होगा, 4 गुने होगा, और होगा आपका AC मतलब A इंटू आपका तो 1 हो गया, सिर्फ सिंपल 1, 1 हो जाएगा, इंटू आएगा -49, तो कितना आएगा दोस्त, 196 आएगा, 196, और माइनस यहाँ पर आपका प्लस होगा 196। तो ये तो आपका क्या आ गया, ये आपका 0 आ रहा है, नहीं ये आपका 0 नहीं आ रहा है। जब तक वैल्यू इसका 0 नहीं आ जाए, ये आपका इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये आपका इक्वल रूट्स नहीं है, ये नहीं है। आगे बढ़ते दोस्त, देखो इसमें अगर हम नंबर 2 पे बढ़े, देखो इसमें क्या है दोस्त, इसमें क्या है, 7 का स्क्वायर कितना 49, माइनस क्या आएगा 4 गुने 1 गुने 49, क्या आएगा 4 गुने 1 गुने 49। ये भी क्या है दोस्त, ये भी आपका इक्वल टू 0 नहीं आएगा, आप देख सकते हो 0 नहीं आएगा, तो हमारा ये भी नहीं है, ये भी दोस्त नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले वाले पे, देखो ये वाला पे क्या आएगा दोस्त, ये आएगा -49, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत है। देखो दोस्त इसका 49 हो जाएगा, फिर 4 से इसको गुना करोगे दोस्त, तो फिर भी आपका आंसर क्या है, बड़ा हो जाएगा 0 से। इस तीनों केस में नहीं आएगा, तो इसमें डेफिनेटली आएगा, एक बार आप देख लो। क्या देखो, देखेंगे हम इसको, हम देखो यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, 14 का बताओ स्क्वायर कितना आएगा, 14 का स्क्वायर आएगा 196, माइनस क्या होगा दोस्त, माइनस होगा आपका 4 गुने 49 गुने 1, बताओ कितना आया, इक्वल टू 0। तो इस तीसरे वाले केस में, तीसरे वाले द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 0, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें आपका इक्वल रूट्स है। इसमें क्या है दोस्त, इसमें आपका इक्वल रूट्स है। बोलो समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 आपके सामने, देखो नंबर 10 में आपको क्या निकालना है मेरे भाई, कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा आपको बताना है, अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 आपको निकाल के बताना है। आप निकाल के बताओ क्या होगा इसका आंसर। आपको हमने दिया 30 सेकेंड।
देखो भाई, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो भाई, तो आपको क्या करना है, आपको अल्फा 8 प्लस बीटा 8 निकालना है। तो पहले क्या करो, आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो भाई। अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, बताओ क्या आएगा, आएगा माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या होगा दोस्त, यहाँ पर तो 1 है तो आएगा आपका 1। कोई दिक्कत, माइनस बी आपका हो जाएगा माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 बटे 1 तो 1। अल्फा प्लस बीटा आ गया 1, और अगर बात करें अल्फा बीटा की, वो क्या आएगा, वो आएगा -1। वो क्या आएगा दोस्त, वो आ जाएगा -1। अब आपको जो निकालना है उस पर आगे बढ़ते चलो, आपको पहुंचना है 8 तक। तो पहले आपको पहुंचना होगा 2 पर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताओ क्या होगा, ये आपका होगा 1 का स्क्वायर, माइनस में क्या होगा, माइनस आपका है 2 इंटू -1 तो आपका प्लस में होगा 2 तो आएगा 3। ये आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ नहीं जी। अगर आगे बढ़े, हम निकाले अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये क्या होगा दोस्त, इसका करो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, माइनस आपका होगा 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, 3 में आपका 9 में 4 कितना आ गया जी 5, 9 में 2 आपका आ गया 7। अल्फा 4 बीटा 4 कितना आ गया मेरे भाई, मेरे भाई आ गया 4। बात करें अल्फा 8 प्लस बीटा 8 की, बताओ क्या आएगा दोस्त, तो आएगा आपका 7 का स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा दोस्त, माइनस में आपका होगा 2, और इसका होगा पावर 4, तो -1 पे पावर क्या होगा 4। अल्फा बीटा का क्या होगा, पावर 4 हम घटाएंगे दोस्त, बताओ क्या आएगा, आ जाएगा आपका 47। हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सवाल भी क्या है आपका 2017 सीजीएल टायर 2 का सवाल है, यानी मेंस का। तो पहले मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते थे। आज तक जो एसएससी में सबसे बढ़िया पेपर बना है एडवांस का, वो कब बना है सर, वो बना है सीजीएल 2017 में। इसमें ना एक से एक एडवांस के क्वेश्चन, एक खौफ का माहौल बनाया था एडवांस ने कि ऐसे सवाल हम पूछ रहे हैं, हवा ना लग रहा है सवाल में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 आपके सामने हमने रखा है। नंबर 11 का सवाल देखो क्या है। इसमें बोला है कि इस बार अल्फा बीटा नहीं कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी इसका रूट्स है। मतलब इसका रूट्स क्या है, ए और बी है। तो हम ए और बी को रूट्स मानते हैं, और इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं। इक्वेशन क्या है दोस्त, इक्वेशन आपके सामने है ए एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स, और क्या है प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये आपके सामने इक्वेशन दिया है। इसका रूट्स क्या है, रूट आपका ए है और बी, ये दोनों आपका रूट्स है। पूछा है बताओ वैल्यू बताओ ए और बी का। ठीक है भाई, निकालेंगे ए और बी का वैल्यू, देखो निकालते हैं। अगर हम बात करें ए और बी के सम, यानी सम ऑफ रूट्स, बताओ क्या होगा, ये आपका क्या होगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस अगर हम करें ए स्क्वायर का, तो क्या होगा दोस्त, प्लस में आएगा ए स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा दोस्त ए। तो बताओ क्या आएगा, आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्त, आ जाएगा ए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा आपका ए, क्योंकि ये ए और ए स्क्वायर कटेगा तो आएगा ये। अब यहां से अगर हम ए और ए काटे, बताओ बी क्या आया, बी आया 0। बी तो हम निकाल लिए 0। अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट की, अल्फा मतलब ए और बी का प्रोडक्ट, ए इंटू बी, बताओ वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा ए बी बटा ए। क्या बनेगा, ए बी बटा ए। तो यहां से क्या कर सकते हैं, इस ए बी को काट दे, ए बी बटा ए है ना, ए बी बटा ए होगा। तो यहां से अगर हम इन दोनों को काट भी दें ए बी को, तो क्या आएगा दोस्त, ए इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ आया। सारे सवाल किस पे बेस्ड है, सारे सवाल आपके बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पे। रूट्स कौन सा भैया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे बेस्ड सारे सवाल हैं, जो 2017 मेंस में आए थे। अभी तक ना आए हैं, अभी तक उनका इंतजार है कि अब आएंगे पर आ ना रहे। चलो आपको बताना है इसका फैक्टर। आपके सामने एक सुंदर छोटा सा प्यारा सवाल कि बताओ कि इसका एक फैक्टर निकालो दोस्त। फैक्टर निकालना दोस्त, हम कैसे फैक्टर निकालते हैं, याद करो भाई। जब आपको हमने सॉल्व करना सिखाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना सिखाया पहले मेथड से, जहां हम फैक्टराइज करते थे उसे, और 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में उसको हम दिखाते थे, वहां से निकालते थे। इसका हम कैसे निकालते थे फैक्टर, देखो ध्यान से।
अगर इसको हम लिखना चाहें कैसे, अगर इसको लिखना चाहें हम 4√3x², और देखो इसको अगर इंटू करें हम इन दोनों को, बताओ कितना आएगा, आएगा आपका 4 दूना 8 तिया 24 आएगा। क्या आएगा भैया, आएगा 24। तो हम एक काम करते हैं, इस बीच वाले 5x को हम लिखते क्या है, हम लिखते हैं प्लस में 8x, माइनस लिखते हैं 3x, और लिखते हैं -2√3 इक्वल टू लिखते हैं 0। जीरो ना लिख के देखो ऐसे ही लिखते हैं हम, इसका निकालना चाहते हैं फैक्टर। बोलो लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत? हम इस चीज को, गिवन चीज को ऐसे लिख दिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई, ये क्या है, ये आपका हो सकता है पॉलिनोमियल, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं कब, जब हम इक्वल टू 0 करें। ये पॉलिनोमियल है, हम इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से कॉमन लेने का काम शुरू करो भैया, लो कॉमन। तो बताओ क्या आएगा दोस्त, अगर यहाँ से कॉमन लें आपका 4x, तो क्या आएगा √3x, और यहाँ पर आएगा +2। क्या आएगा, √3x और प्लस आएगा 2। यहाँ से अगर हम कॉमन ले आपका, हम क्या कॉमन ले लें, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें आपका √3x, और इधर आया +2, यहाँ से कॉमन लेते हैं √3। अगर हम यहाँ से कॉमन ले √3 माइनस में, तो क्या आएगा √3x, और यहाँ आएगा प्लस में 2। प्लस में क्या आएगा भाई, प्लस में आ जाएगा 2। इसका फैक्टर निकाल दो, समय इसका फैक्टर आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं। देखो क्या आएगा, आएगा 4x - 3 √3, एक आएगा, दूसरा क्या आएगा √3x + 2। ये आपका, इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दो फैक्टर के प्रोडक्ट, इन दो फैक्टर के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अब आपसे देखो कि ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन देखो आपको दिख रहा है 4x वाला, तो 4x - √3 इसका है फैक्टर। ये तीनों नहीं है भाई। बोलो समझ आया? ये वही चीज था, हमें क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था, और सॉल्व करने पर हम क्या किए, उसको फैक्टराइज कर दिए, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। ठीक है भाई, समझ आया दोस्त? चलो आगे बढ़े। नंबर 13 आपके सामने हमने फेंका इस बार, देखो नंबर 13 क्या लिखा भैया, वैसा ही सवाल है। सवाल क्या है दोस्त, ध्यान से देखो। सवाल लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। अल्फा बीटा क्या मेरे भाई, अल्फा बीटा आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन है। इस इक्वेशन का x² - x + 1 का, तो पूछ रहा है विच इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो पहले आप अल्फा बीटा निकालो, पहले कुछ सोचने से पहले आप अल्फा बीटा निकालो। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा भी आपका हो जाएगा 1। हम इस पहले गिवन इक्वेशन को यूज करके हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए। अब आपको समझना ये बात है कि आपसे पूछ रहा है बताओ वो इक्वेशन, बताओ वो इक्वेशन जहां पर क्या होगा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दो रूट होगा। मतलब एक रूट जो होगा, मतलब उस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा दोस्त, आपका अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एक रूट का सम होगा। मतलब कह सकते हैं कि उस इक्वेशन के लिए जो आपका सम ऑफ रूट्स होगा, जो आपका सम ऑफ रूट्स होगा दोस्त, वो क्या होगा, वो होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर बात करें उसका हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए भाई, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के लिए मेरे भाई उसका क्या होगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। इस बार रूट अल्फा और बीटा नहीं है, जो दूसरा इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं उसमें रूट क्या है, रूट आपका अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आपका रूट है। तो हमें चाहिए पहले इसका वैल्यू निकालो भाई। अगर इसका वैल्यू निकाल दोगे तो हम तो फिर लिख देंगे उससे इक्वेशन। हम क्या करेंगे भाई, उससे इक्वेशन लिख देंगे। अब ध्यान देना मेरे भाई कि हम कैसे इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बताओ क्या होगा दोस्त, तो ये आपका होगा क्या, ये आपका होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, माइनस में क्या होगा 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्या होगा ये, तो भैया इसको निकाल दो फटाक से। बताओ क्या आ जाएगा दोस्त, तो आ जाएगा आपका 1, माइनस क्या होगा 3 और 3 तो आ जाएगा -2। मतलब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब यानी आपका सम ऑफ रूट्स कितना है, -2 है। बताओ सम ऑफ रूट्स आपका कितना आया, -2। तो आप चेक करो कि यहाँ पर बताओ सम ऑफ रूट्स कहाँ बन रहा है, -2।
तो यहाँ बन रहा है -2, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, खत्म आपका आंसर। आपने सिर्फ सम ऑफ रूट्स निकाल दिया, आपने निकाल दिया सम ऑफ रूट्स, आपने निकाल दिया सम ऑफ रूट्स। वो कितना आया? -2। और इक्वेशन क्या होता है दोस्त? इक्वेशन होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, और x होता है, और क्या होता है आपका प्रोडक्ट होता है इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में कहां पर है, तो जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे इससे, जो इक्वेशन हम बनाएंगे इससे, वहां पर क्या होगा? x² होगा, माइनस क्या होगा? सम ऑफ रूट्स होगा, माइनस आपका होगा -2, तो क्या हो जाएगा? +2। ये इक्वेशन क्या आएगा दोस्त? आएगा x² माइनस, तो हो जाएगा +2x, और क्या है दोस्त हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, बताओ क्या है? आपका है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। क्या है दोस्त? 1 का क्यूब कर दो यार, तो कितना आएगा? 1, तो +1 = 0। तो जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या होगा मेरे भाई? वो होगा ये। हम ऑप्शन पे एक बार आंख दौड़ाएं तो ऑप्शन में कहीं पर भी सम ऑफ रूट्स जो है वो आपका -2 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई तकलीफ, कोई समस्या तो बताओ भाई। आपको समझ आ रहा है मेरे भाई? आसान सवाल था, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नंबर 14 आपके सामने, नंबर 14 आपके सामने ये सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये भी आपका वही आपका रूट वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अलग मेरे भाई, ध्यान देना। थोड़ा सा अलग कैसे आता है? क्या लिखा हुआ है कि अ रूट ऑफ अ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। हाँ जी, ax² प्लस bx प्लस c है, = 0 है, और कह रहा है कि इसका एक रूट क्या है? इसका अल्फा कह रहा है कि 5 + 3√3 है। इसका अल्फा कह रहा है 5 + 3√3 है। पूछ रहा है बताओ कि ए आपका वैल्यू क्या होगा? किसका वैल्यू निकालना आपको? a² b² c² और बटे में क्या? a + b + c। आपको ये निकालना है a² + b² + c² बटे में क्या? a + b + c। आपको निकाल के बताना है। कैसे निकाले भैया? पहले ए और बी और सी, तो ए और बी और सी निकालने के लिए पहले आपको चाहिए दूसरा वाला रूट। एक रूट जो आपका अल्फा है वो तो मेरे भाई दिया है 5 + 3√3। तो देखो भाई, जब भी आपका रूट इस तरीके से हो कि एक आपका रैशनल नंबर हो, एक आपका इरेशनल नंबर हो, एक कौन सा नंबर हो? एक आपका रैशनल नंबर हो, दूसरा क्या हो? इरेशनल। इरेशनल क्या होता है? सारे आपके रूट लाइन नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। एक आपका रैशनल हो, एक आपका इरेशनल हो, तो आपका दूसरा रूट क्या होगा भाई? ये होगा 5 - 3√3। सर ये कैसे लिख दिया आपने? जब भी इस तरह का रूट आए आप देखना, एक आपका 2 हो, दूसरा आपका रूट में हो, 2 - √3 लिखा हुआ हो, कहीं आपका 2 - √3 है, पूछेगा दूसरा बताओ क्या? दूसरा होगा 2 + √3। अगर एक अल्फा ये है तो बीटा हमेशा ये होगा। अगर आपका अल्फा लिखा हुआ है 4 - √5, तो बीटा पता है क्या होगा? बीटा होगा 4 + √5। अगर एक रूट इस फॉर्म में है तो दूसरा रूट बस वही होगा सेम, और उसका साइन बदलेगा। बताओ कैसे? क्यों ऐसा हो रहा है दोस्त? हम क्यों आपको ऐसा कह रहे हैं? तो देखो याद करो आपका फॉर्मूला दोस्त। फॉर्मूला क्या बनता था मेरे भाई? फॉर्मूला होता था कि x = क्या है? -b, और प्लस माइनस होता था आपका √b² - 4ac, और बटे में क्या भैया? बटे में आपका 2a। इसका क्या मतलब है कि x का दो आपका निकलता है वैल्यू, कौन कौन सा? एक निकलता है -b प्लस √b² - 4ac बटा 2a। जब आपका रूट वाला वैल्यू कुछ अंदर फंस जाएगा। दूसरा बताओ क्या होगा? होगा आपका -b, और माइनस में क्या होगा? आपका b² - 4ac और बटे में 2a। तो आप ध्यान दो कि मान लो कोई वैल्यू आपका अंदर फंस गया रूट में, तो वो क्या हो सकता है? वो आपका इस तरीके से और इस तरीके से आ सकता है। तो दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या है आपका अंतर किस में है? आपका अंतर यहाँ पर साइन में है, बीच में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपका एक रूट इस तरीके से दिया है, कुछ रूट में फंसा हुआ है, तो दूसरा क्या होगा? जस्ट इसका आप सेम लिख दो और बीच में क्या है? साइन चेंज कर दो। बोलो कोई तकलीफ, कोई समस्या इस बात को समझने में? हमें तो लगता है बिल्कुल नहीं हुई। चलो आगे देखते हैं भाई। तो हम क्या किए? अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया। अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। बताओ क्या होगा? ऐड करो, क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत?
10 क्या भाई, 10 मेरे पास है माइनस बी बटा ए। 10 क्या है मेरे भाई, 10 हमारे पास है माइनस बी बटा ए। अब बात करें अल्फा इंटू बीटा, बताओ वो क्या होगा, वो हमारा होगा क्या, दोनों को अगर इंटू करो आप बताओ कितना आएगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 में घटाओगे 27 तो कितना आएगा, -2। नीचे क्या भाई, नीचे 1 तो नीचे 1। ये क्या होता है दोस्त, ये होता है सी बटा ए। ये क्या होता है दोस्त, ये होता है सी बटा ए। अब देखो भैया, यहां से बताओ हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि ए हमारा 1 है, बी हमारा कितना है, बी हमारा है माइनस में 10, और सी क्या है भाई, सी हमारा है माइनस में 2। सी हमारा क्या है, सी हमारा है -2। निकालने क्या बोला मेरे भाई, निकालने बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। निकालने बोला भाई मेरे पास ए स्क्वायर, तो करो ए स्क्वायर 1 प्लस 100 और प्लस 4 बटे में क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी। तो करो यार 1 - 10 - 2, बताओ कितना आएगा, 105 आएगा, माइनस में 105 और बटे में क्या 11। कौन सा ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। बोलो समझ में आया मेरे भाई, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। ये जो 15 नंबर सवाल है भाई, ये 15 नंबर सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। लेकिन इस सवाल को अगर मैं आज बता दूं आपको तो आप बोलोगे यार बस मैं रूट नहीं पढ़ रहा अब, है ना। इसलिए आज जो क्लास हो गया थोड़ा हैवी हो गया, कुछ सवाल बच गए हैं, अराउंड 3-4 सवाल बचे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि आज का क्लास ना मैं यहीं एंड कर दूं। क्यों कि आज हमने बहुत सारी थ्योरी देखी है और अच्छे सवाल देखे हैं, सारे सवाल जो है मेंस के सवाल देखे हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पर आपका समाप्त करता हूं, ताकि आप रिवाइज करके बढ़िया से आओ। फिर क्लास को मैं आगे कर ले जाऊंगा और बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर लेना। फिर हम क्या करेंगे ना, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 बताएंगे आपको, ताकि आपके दिमाग में फ्रेश घुसे। अभी इतना आपका आ गया ना, रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप बोलोगे यार बहुत है यार, आज के लिए बहुत है। तो आज आपका क्लास हम थोड़ा जल्दी स्टॉप कर रहे हैं कि आज क्लास थोड़ा सा हैवी हो गया। ठीक है भाई, चलो क्लास हम एंड करते हैं, फिर आपसे होगी मुलाकात परसों 3 से 5 हमारी इस टाइम क्लास होगी। और हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे एलजेब्रा, और 2 क्लास में आगे आपके 2 क्लास में एलजेब्रा पूरा खत्म। हाँ भाई विजय मेहता भाई, ओके ठीक है भाई, चलो मिलते हैं हम परसों आपसे। आज बोलो मजा आया कि नहीं आया, आपने आज सीखा क्या, आपने सीखा आप आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर बेस्ड जो सवाल आए हैं, जो 17 वाले मेंस में आए हैं, आपने वो सीखा। चलो आज के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे परसों। यूट्यूब पे हमसे मिल सकते हो रात 10 बजे। हम आपको कराते क्या, हम आपको कराते हैं प्रीवियस ईयर के सवाल 25 सवाल, वो हम आपको कराते कब है, रात में 10 बजे। ठीक है भाई, चलो टाटा बाय बाय, धन्यवाद।